सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसा कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 44वें चैप्टर पर, जिसमें योगानंद जी जो है वो महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए वर्धा में आए हुए हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वो वर्धा में घूमते हैं और महात्मा गांधी जी के से मिलते हैं और उनके आश्रम को देखते हैं। तो अब वो कहते हैं कि गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय जी के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। योगानंद जी कहते हैं कि उनकी इस खोदेली और जिज्ञासा ने मेरा मन मोह लिया। ईश्वर आराधना में वो बच्चों की तरह निश्चल हैं। उनमें सच्ची ग्रहणशीलता प्रकट होती है, जिनके बारे में बच्चों की प्रशंसा करते हुए ईसा मसीह जी ने भी कहा है कि इन जैसों का ही स्वर्ग में राज है। तो आगे वो बताते हैं कि मेरे द्वारा क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित समय आ पहुंचा। अब श्री देसाई, डॉक्टर पिंगले और सत्याग्रही जो क्रिया योग की दीक्षा लेने के इच्छुक थे, वो कमरे में दाखिल हुए। तो पहले योगानंद जी बताते हैं कि मैंने उनको योगदा कसरतें सिखाई। इसमें हमारे शरीर को 20 हिस्सों में बांटा हुआ देखा जाता है। फिर अपने इच्छा शक्ति के साथ हर एक हिस्से में शक्ति संचार किया जाता है। और जल्दी ही वहां पर वो कहते हैं दीक्षा लेने के सभी इच्छुक मेरे सामने मनुष्य मोटरों की तरह थरथराने लग पड़े। गांधी जी का शरीर, जो कि हमेशा ही सभी के गहरे ध्यान में रहता है, उनके हर एक हिस्से में शक्ति की थरथराहट को देखना बहुत आसान था। वो बहुत पतले हैं लेकिन इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे ना लगे। उनकी चमड़ी चिकनी है और उसके ऊपर कोई भी, वो कहते हैं, झुर्री नहीं है। और बाद में उन्होंने सभी को क्रिया योग की दीक्षा दी। और आगे वो कहते हैं कि महात्मा जी ने संसार के सभी धर्मों का श्रद्धा भाव से अध्ययन किया है। जैन शास्त्र, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट और टॉलस्टॉय का समाज शास्त्र, साहित्य गांधी जी की अहिंसा सिद्धांत के मूल प्रेरणा के स्वामी है। उन्होंने अपने विश्वास के बारे में इस तरह से लिखा है कि मैं बाइबल, कुरान और जेड अवस्था को, जेड अवस्था जो है साथियों, ये भी एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है पर्शिया का। तो उसको वो कहते हैं कि मैं इन सभी को वेदों जैसे ही प्रभु प्रेरित मानता हूँ। मैं गुरु परंपरा में विश्वास रखता हूँ, लेकिन इस युग में लाखों लोगों को गुरु के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति में पूरी पूरी पवित्रता और पूरा पूरा ज्ञान का संजोग मिलना दुर्लभ है। परंतु व्यक्ति को यह सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं कि वो अपने धर्म की सच्चाइयों को कभी जान नहीं सकेगा, क्योंकि हर महान धर्म के मूल सिद्धांत ना बदलने योग्य हैं और आसानी से समझ में आने वाले हैं। मैं भी ईश्वर में और उसकी एक रूपता में, पुनर्जन्म और मुक्ति में विश्वास करता हूँ। अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावना के जैसे ही हिंदुत्व के प्रति अपनी श्रद्धा भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। आगे वो कहते हैं कि मेरे मन को जिस तरह मेरी पत्नी प्रभावित करती है, उस तरह दुनिया की कोई और औरत प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि उसमें कोई अवगुण नहीं, बल्कि वो कहते हैं मैं तो ये कहूंगा कि मैं जितने अवगुण देख सकता था उससे कहीं ज्यादा अवगुण उसमें होंगे, लेकिन उसके प्रति एक अटूट संबंध का भाव मेरे मन में है। इसी तरह से वो कहते हैं हिंदुत्व के प्रति मेरे मन में भाव है। बेशक इसमें कितने ही अवगुण और कितनी ही कमियां हैं, गीता के पाठ या तुलसी रामायण के संगीत जैसा आनंद मुझे किसी और चीज में नहीं मिलता। मुसीबत में जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन के आखिरी श्वास ले रहा हूं, तो गीता ही मेरा हमेशा सहारा बनी। आगे वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ये शिक्षा देता है कि हर एक मनुष्य को धर्म या परमात्मा की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। इसलिए किसी धर्म का हिंदू धर्म से विरोध नहीं है। और ईसा मसीह के बारे में वो कहते हैं, गांधी जी ने लिखा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आज वो जिंदा होते तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को अपने आशीर्वाद से मुक्त कर देते, जिन्होंने शायद उनका कभी नाम भी ना सुना होता।
और फिर आगे योगानंद जी कहते हैं कि अब उनका आखिरी दिन वर्धा में ठहरने का आ चुका था। तो उस आखिरी दिन शाम को श्री देसाई जी ने जैसे कि आयोजित किया थी उनकी सभा टाउन हॉल में, तो वो गए तो वहां पर वो उन्होंने भाषण दिया योग के ऊपर, जिसको सुनने के लिए तकरीबन 400 लोगों का जो वहां पर टाउन हॉल था, वो कहते हैं 400 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और यहाँ तक कि लोगों को खिड़कियों में भी बैठना पड़ा। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने पहले वहां पर हिंदी में बोला और फिर अंग्रेजी में, और भाषण खत्म करके फिर वो समय से वापस आए और अपने कमरे में शांति से खतो खिताबित कर रहे गांधी जी को वो शुभ रात्रि कहने के लिए रुके, और फिर वो सो गए। तो जब वो सुबह उठे 5 बजे, तो योगानंद जी कहते हैं कि उस वक्त अभी रात का अंधेरा पसरा हुआ था। बड़ी धीरे धीरे जो गांव का जीवन था वो हरकत में आ रहा था। तो सुबह के नाश्ते के बाद उन तीनों की टोली, तीन मतलब योगानंद जी, उनके सत्तर राइट और मिस ब्लीच जो कि अमेरिका से उनके साथ आए थे, तो वो तीनों गांधी जी से विदाई लेने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए उनकी सेवा में हाजिर हुए। गांधी जी पूजा अर्चना करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। तो योगानंद जी ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा कि महात्मा जी अलविदा, अब हम जा रहे हैं। भारत आपके मुबारक हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। आगे वो कह रहे हैं कि वर्धा में बिताए उन दिनों को वर्षों गुजर गए हैं। जमीन आसमान और समंदर सभी युद्ध से अंधकारमयी हो गए हैं। महान नेताओं में से सिर्फ महात्मा गांधी जी ने ही हथियारों की शक्ति से व्यवहारिक अहिंसा का बदल पेश किया है। अन्याय और शिकायतों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा प्रयोग किए गए अहिंसा के हथियार हर बार ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों को इन शब्दों से पेश किया है कि मैंने देखा है कि तबाही के दौरान भी जिंदगी चलती रहती है, इसलिए तबाही से बड़ा कोई नियम जरूर है। सिर्फ उसी नियम के तहत किसी मजबूत समाज के प्रबंध की होंद संभव हो जाए तो ही जिंदगी जीने योग्य बन सकती है। अगर वो ही जिंदगी का नियम है तो हमें रोजाना की जिंदगी में उसकी पालना करनी चाहिए। जहां कहीं भी युद्ध हो, जहां कहीं भी किसी विरोधी के साथ हमारा सामना हो, हमें प्यार के साथ जीत प्राप्त करनी चाहिए। मैंने देखा है कि प्रेम के पक्के नियम ने मेरी अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों को हल किया है, जिनको लड़ाई झगड़े भी हल नहीं कर सकते थे। और जितने बड़े पद्धर इस नियम की कारगुजारी के प्रत्यक्ष नतीजे देखने संभव हो सकते हैं, भारत में इसके प्रयोग से प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जा सकते हैं। गांधी जी आगे कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि भारत के 36 करोड़ लोगों के मनों में अहिंसा ने घर बना लिया है, लेकिन मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि यह अहिंसा बहुत कम समय में किसी भी और सिद्धांत से ज्यादा गहराई तक मनुष्यों के मनों के अंदर उतर गई है। आगे वो कहते हैं कि अहिंसा की मानसिक अवस्था प्राप्त करने के लिए काफी कष्टदायक साधना की जरूरत होती है। उसके लिए फौजी की जिंदगी के जैसी कठोर अनुशासनबद्ध जीवन की जरूरत होती है। जब मन, शरीर और बोल चाल में पूरी तरह से तालमेल स्थापित हो जाता है, तभी इसमें पकियाई आती है। जब हम सच्चे मन जब हम मन से सच और अहिंसा के नियम को अपने जिंदगी का नियम बना लेते हैं, तो हर एक समस्या का हल अपने आप ही पेश हो जाता है, मतलब हमारे अंदर से अपने आप ही प्रकट हो जाता है। और आगे परमहंस योगानंद जी हमें कह रहे हैं कि निर्दयी शक्तियों के प्रयोग से मनुष्य की मुश्किलें कभी हल नहीं हुई। जीते जी अगर भाईचारा स्थापित ना हो सका, तो मृत्यु की भयानक गोद में स्थापित हो जाएगा। परमात्मा ने मनुष्य को अणु शक्ति की खोज करने की प्यार भरी आज्ञा इस तरह के भयानक कारनामे करने के लिए नहीं दी थी। युद्ध और अपराध से कभी किसी को लाभ नहीं होता। अरबों डॉलर धुआं बनकर आकाश में उड़ गए। उन अरबों खरबों डॉलरों से ऐसे नए संसार का निर्माण किया जा सकता था
जो बीमारी, दुख और गरीबी से पूरी तरह से मुक्त होता। ये धरती डर, अराजकता, अकाल, महामारियां जैसी विनाशकारी नाचों की स्टेज ना बनकर एक ऐसी शांतमयी, खुशहाल और ज्ञान का प्रसार करने वाली धरती बन जाती। आगे वो कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा की पुकार आम आदमी की अंतरात्मा को छूती है। कोमों को मृत्यु नहीं बल्कि जिंदगी के साथ, तबाही नहीं बल्कि निर्माण के साथ, नफरत नहीं बल्कि प्यार के सृजनकारी चमत्कारों से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। आगे वो उदाहरण देते हैं कि महाभारत में भी कहा गया है, बेशक किसी भी तरह का नुकसान क्यों न किया गया हो, व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। कहा गया है कि व्यक्ति के माफ करने के कारण ही इंसानियत की होंद निरंतर बनी रहती है। माफ करना पवित्रता है। माफ करने के कारण ही ये धरती जो है टिकी हुई है। माफ करना शक्तिशाली की शक्ति है, त्याग है, मन की शांति है। माफ करना और निम्रता आत्म संयमी व्यक्ति के गुण हैं, जो कि असली सद्धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे वो कहते हैं कि अहिंसा, माफ कर और प्यार का स्वाभाविक नतीजा है। गांधी जी कहते हैं, धर्म युद्ध में जिंदगी जानी जरूरी हो जाए तो मनुष्य को ईसा मसीह की तरह खुद अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए, दूसरे का नहीं। इससे संसार में खून खराबा कम हो जाएगा। और आगे योगानंद जी कहते हैं कि किसी दिन भारतीय सत्याग्रहियों के ऊपर महाकाव्य लिखे जाएंगे, जिन्होंने नफरत का प्यार से, हिंसा का अहिंसा से सामना किया, जिन्होंने हथियार उठाने की बजाय निर्दयता से अपने आप को काटने के लिए सामने पेश कर दिया। और कुछ ऐतिहासिक मौकों के ऊपर तो ये हुआ कि हमलावर अपनी बंदूकें छोड़कर भाग गए, क्योंकि दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से कीमती समझने वाले उन मनुष्यों को देखकर उनके सर शर्म से झुक गए और अंतरात्मा झंझोड़ी गई। गांधी जी कहते हैं, खून खराबे से अपने देश को आजाद कराने का यत्न करने की बजाय जरूरी हुआ तो मैं सदियों तक इंतजार करूंगा। और बाइबल भी हमें ये चेतावनी देती है कि वही तलवार उठाएंगे, वो जो तलवार उठाएंगे वो तलवार से ही कटकर मर जाएंगे। आगे गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने आप को देशभक्त कहता हूं, लेकिन मेरी देशभक्ति इतनी विशाल है जितना विशाल ये संसार। ये धरती की सभी कौमों को अपने घेरे में लेकर आती है। मेरी देशभक्ति ने में पूरे संसार की भलाई शामिल है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भारत किसी और देश की शिखा की राह के ऊपर उन्नति करे। मैं नहीं चाहता कि भारत संसार के एक भी व्यक्ति का शोषण करे। मैं चाहता हूं कि भारत शक्तिशाली बने, ताकि वो और कौमों में शक्ति का संचार कर सके। यूरोप में आज इस तरह करने वाली एक भी कौम नहीं, जो कि दूसरे को शक्तिशाली बनाती हो। यहाँ पर वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए अपना 14 सूत्री सुंदर प्रोग्राम पेश किया, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि शांति स्थापित करने के लिए हमारे जो यत्न है वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमारे पास हथियार तो है ही, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस कथन को उल्टा कर कहना चाहता हूं कि हमारे हथियार फेल हो चुके हैं। अब हमें किसी और नए साधन की खोज में लग जाना चाहिए। हमें प्रेम और परमात्मा की शक्ति के सत्य को आजमाना चाहिए। जब हमारे पास परमात्मा के प्रेम और सच की शक्ति होगी, तो हमें और किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही वो एक और उदाहरण पेश करते हैं कि अमेरिकी लोगों को तो मान के साथ विलियम पेन के उस अहिंसा के प्रयोग को याद करना चाहिए, जो पेंसिल्वेनिया में 17वीं सदी में आजाद बस्ती बनाने के लिए उन्होंने किया था। वहां पर ना कोई किला था, ना कोई सैनिक, ना कोई रक्षा करने वाला, ना कोई हथियार। अमेरिका में नए बसने आए लोगों के और रेड इंडियन लोगों के बीच में जो जालिमाना सरहदी युद्ध और लड़ाइयों के नरसंहार जो है चलते रहते थे, उनमें सिर्फ
पेंसिल्वेनिया के क्वैकर ही ऐसे लोग थे जिनको किसी ने छुआ तक नहीं। बाकी लोग या तो लड़ाइयों में मार दिए गए या नरसंहार की भेंट चढ़ गए, लेकिन क्वैकर पूरी तरह से सुरक्षित थे। एक भी क्वैकर औरत के ऊपर हमला नहीं हुआ। एक भी क्वैकर बच्चे की कभी हत्या नहीं हुई। एक भी क्वैकर व्यक्ति को कभी तसीहा नहीं दिया गया। अंत में जब क्वैकर लोगों को उस राज का शासन छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो युद्ध छिड़ गया। तो पेंसिल्वेनिया के कुछ लोग मारे गए। फिर भी सिर्फ 3 क्वैकर ही इसमें मारे गए, और वो भी 3 इस तरह के लोग थे जिनके विश्वास डोल गए थे और वो अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने लग गए थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आगे कहा है कि पहले संसार युद्ध में शक्ति के प्रयोग से शांति स्थापित नहीं हो सकी। जीत हार दोनों ही एक से ही रूप में बेस्वादे सिद्ध हुए। संसार को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और लाओ त्सो कहते हैं कि हिंसा के जितने हथियार होंगे, उतनी ही मनुष्य की ज्यादा दुर्दशा होगी। हिंसा की जीत का अंत भी शोक समारोह से ही होता है। और गांधी जी ने भी घोषणा कर रखी है कि मैं विश्व शांति के लिए लड़ रहा हूं। उससे कम किसी बात के ऊपर ये लड़ाई रुक नहीं सकती। अगर भारतीय आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर सफल हुआ, तो देश प्रेम को एक नया अर्थ मिल जाएगा। है तो ये छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन है सत्य कि जिंदगी को एक नया अर्थ मिल जाएगा। और आगे साथियों, परमहंस योगानंद जी ये कहते हुए अंत करते हैं इस चैप्टर का कि विधाता के नियमों की सूक्ष्म पक्याई के अनुरूप ही गांधी युग एक ऐसी शताब्दी में प्रवेश हो चला है जो दो दो संसार युद्धों में बर्बाद हो चुकी है। गांधी जी के जीवन की ग्रेनाइट रूपी दीवार के ऊपर दिव्य लिखावट साफ झलक रही है, जो भाइयों में फिर खून खराबे के विरुद्ध चेतावनी दे रही है। तो इस बहुत ही सुंदर से अहिंसा के ऊपर आधारित चैप्टर का आज यहीं पर अंत होता है, जो कि हमने पिछले 3 वीडियो में लगातार जो चल रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको साथियों मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है, तो कृपया अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर किया कीजिए।